नमस्ते। तो आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक पुरानी हवेली की है। देखिए ये कहानी शुरू तो एक आम भूतिया कहानी की तरह होती है, लेकिन जैसे जैसे इसकी परतें खुलती है ना, एक बहुत ही गहरा और चौंकाने वाला सच सामने आता है। तो चलिए साथ मिलकर इस हवेली के राज की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पूरनपुर गांव के एक आदमी के इन धीमे कांपते हुए शब्दों से। भैया, वहां कुछ है भैया। ये शब्द बस शब्द नहीं है, ये उस अनजाने डर की पहली झलक है जो गांव वालों के दिलों में उस हवेली के लिए बसा हुआ था। तो कहानी का पहला पड़ाव हमें सीधा उसी डरावनी हवेली पर ले जाता है। एक ऐसी जगह जिसकी दीवारों में न जाने कितने राज दफन थे और जिसकी खामोशी भी जैसे चीखती थी। पूनोपुर वैसे तो एक बहुत ही खूबसूरत गांव था, लेकिन वहां थी एक पुरानी हवेली जिसके पास जाने से भी लोगों की रूह कांपती थी। कई लोगों का तो ये भी कहना था कि उन्होंने वहां सफेद बालों वाली एक अजीब सी रहस्यमयी बुढ़िया को भटकते देखा है। हुआ यूं कि एक रात जब जोर से ओले गिर रहे थे, रामू और स्वामी नाम के दो गांव वाले बेचारे फंस गए और उन्हें उस हवेली में पनाह लेनी पड़ी। और अंदर अंदर उनका सामना उसी बुढ़िया से हुआ। वो इतना डर गए कि ओलों की मार खाते हुए भी वहां से भाग निकले। अब तक कहानी में सिर्फ डर था, पर अब इसमें एंट्री होती है लालच की। और अक्सर डर पर लालच हावी हो ही जाता है। और ये लालच लेकर गांव में आते हैं चार नए लोग, राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके भाई रमन और प्रेम। वो आते ही दावा करते हैं कि ये हवेली उनके दादा की है और वे उसे बेचने आए हैं। गांव वाले सब उन्हें भूत की कहानियों के बारे में बताते हैं तो वे उसे वहम कहकर मजाक में उड़ा देते हैं। तो यहाँ ना दो अलग दुनियाओं की सीधी सीधी टक्कर थी। एक तरफ थे गांव वाले जिनके लिए वो हवेली डर, आत्मा और एक अनजाने खतरे का प्रतीक थी, और दूसरे तरफ थे ये नए लोग जिनके लिए यह हवेली सिर्फ सिर्फ पैसा, खजाना और एक बहुत बड़ा मौका थी। जब ये लोग हवेली में उस बुढ़िया से मिलते हैं तो वो एक ऐसी बात कहती है जो सब कुछ बदल देती है। वो कहती है, मैं खजाने की रखवाली कर रही हूँ। बहुत साल पहले मैंने इस हवेली में खजाना छुपाया था। और बस ये सुनते ही हवेली बेचने का इरादा खजाना खोजने के लालच में बदल गया। तो अब खेल बदल चुका था। अब शुरू हुई खजाने की खोज। एक ऐसी खोज जो कहानी को उसके सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर ले जाने वाली थी। लेकिन क्या उन्हें वो मिलेगा जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं? राजीव और उसके साथी खजाने की तलाश में पूरी तरह जुट गए। उन्होंने गांव वालों को भी खजाने में हिस्से का लालच देकर अपनी इस खोज में शामिल कर लिया। हवेली का कोना कोना छान मारने के बाद आखिरकार उन्हें हवेली के पिछले हिस्से में मलबे के नीचे एक तहखाने का रास्ता मिला। और उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने के अंदर उन्हें मिला एक भारी पुराना लोहे का संदूक। अब सोचिए, सबकी सांसें अटकी हुई हैं, सबकी आंखें बस उस संदूक पर हैं। हर कोई एक ही बात सोच रहा था। सवाल सिर्फ एक था, आखिर उस संदूक में था क्या? एक कंकाल। और यहीं से भूत और खजाने का पर्दा उठता है और सामने आती है कहानी की सबसे दर्दनाक हकीकत। ये किसी भूत की नहीं, बल्कि गौरी नाम की एक माँ की दिल दहला देने वाली कहानी है। वो बुढ़िया असल में गौरी थी। कई साल पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन बेटा चाहने वाले उसके पति और ससुर ने उसे दुत्कार दिया। फिर एक तांत्रिक के कहने पर उसके पति ने बेटे की चाह में अपनी ही बेटी की उसी तहखाने में बलि दे दी। जब गौरी को इस खौफनाक हरकत का पता चला तो दुख और गुस्से में पागल होकर उसने अपने पति और इस गुनाह में शामिल सभी लोगों को मार डाला। इसके बाद उसने अपनी बच्ची के अवशेषों को एक संदूक में बंद कर दिया। यही था उसका खजाना, और इस सदमे में वो दशकों तक अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। जब इतना भयानक सच सामने आ चुका था तो अब हवेली का अतीत ही उसके भविष्य को तय करने वाला था। सवाल ये था कि क्या ये जगह हमेशा के लिए बस एक त्रासदी का प्रतीक बनी रहेगी? सच जानने के बाद राजीव को इतनी घिन आई कि उसने उस संदूक को लात मार दी, जिससे गौरी गुस्से से उस पर टूट पड़ी। इसी हंगामे के बीच पुलिस वहां पहुंच गई और असलियत सामने आ गई। पता चला कि राजीव और उसके साथियों का हवेली पर कोई कानूनी हक नहीं था। वो सब धोखेबाज थे जो हवेली पर कब्जा करने आए थे। पुलिस ने उन चारों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गांव वालों ने मिलकर पश्चाताप और उपचार की राह चुनी। सबसे पहले उन्होंने उस मासूम बच्ची की अस्थियों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया।
फिर गौरी को देखभाल के लिए एक मानसिक चिकित्सालय भेजा गया और आखिर में पूरे समुदाय ने मिलकर उस डरावनी जगह को उम्मीद की एक नई किरण में बदल दिया। उस हवेली को एक बालिका विद्यालय में बदल दिया गया, जिसके बाहर एक पट्टिका लगी थी, गौरी कन्या विद्यालय, एक माँ की याद में। एक कहानी जो डर से शुरू हुई थी, वो आखिरकार एक माँ के सम्मान और एक नई बेहतर शुरुआत पर खत्म हुई। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरी जगहों पर भी उम्मीद की रोशनी जलाई जा सकती है।